He was just 21 years old when he gave away his sacred life for the nation. And after 30 years of his supreme sacrifice, the story of Arun Khetrapal and the man whose tank shell took his life crossed their paths again. रियलिटी कई बार फिक्शन से ज़्यादा पावरफुल होती है और ये कहानी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। रिसेंटली रिलीज़ हुई मूवी 21 ने परमवीर चक्र अवॉर्डी अरुण खेत्रपाल की अमर कहानी को एक बार फिर लोगों के दिलों में जगा दिया। लेकिन फिल्म के पर्दे के पीछे एक ऐसी सच्ची कहानी है जो सिर्फ एक सोल्जर की नहीं बल्कि ऑनर, लॉस और ह्यूमैनिटी की कहानी है। 16 दिसंबर 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर का आखिरी दिन। लोकेशन थी शकरगढ़ संबा सेक्टर, पठानकोट और जम्मू के बीच का एरिया। यहीं पर लड़ा गया था बैटल ऑफ बसंतर, जो वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़े टैंक बैटल्स में से एक था। इसी बैटलफील्ड पर मौजूद थी इंडियन आर्मी की 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट और उनके साथ थे एक बहुत यंग ऑफिसर, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। अरुण एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल खुद एक एक्सपीरियंस्ड सोल्जर थे। वो वर्ल्ड वॉर 2 के अलावा 1948 और 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर्स भी देख चुके थे। इस घर में देश के लिए ड्यूटी एक जिम्मेदारी थी। अरुण सिर्फ 21 साल के थे जब उन्हें वॉर जोन में टैंक कमांड करने का चार्ज मिला। 16 दिसंबर 1971 की सुबह पाकिस्तानी आर्मी ने पैटर्न टैंक्स के साथ इंडिया पर काउंटर अटैक लॉन्च किया। अरुण का टैंक फ्रंट लाइन पर था। एक के बाद एक उन्होंने 10 एनिमी टैंक्स डिस्ट्रॉय किए, जबकि इस दौरान वो खुद इंजर्ड थे। उन्हें विड्रॉ करने के लिए कहा गया, लेकिन अरुण रुके नहीं। He stood with his tank like an unbreakable wall between Pakistan and Indian armed force. आखिरकार एक शेल उनके टैंक पर लगा। उसी बैटलफील्ड पर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल शहीद हो गए। इंडिया ने बैटल जीती, इंडिया ने ये वॉर जीती, लेकिन एक फैमिली ने अपने बेटे को खो दिया। अरुण खेत्रपाल became the youngest soldier in the Indian Army history to be awarded with the Paramveer Chakra posthumously. देश को उन पर गर्व था, उनकी फैमिली को उनकी शहादत पर गर्व था, मगर पेरेंट्स का दर्द किसी भी तरह के मेडल से कम नहीं किया जा सकता था। टाइम पास्ड एंड आफ्टर 30 years of his sacrifice एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आया। ब्रिगेडियर मदन लाल जी की रूट्स सरगोदा से जुड़ी थी, जो आज पाकिस्तान में है, द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न एंड स्पेंट हिज चाइल्डहुड। आर्मी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई की थी। उनके दिल में एक बार अपनी नेटिव प्लेस को दोबारा से देखने की ख्वाहिश हमेशा से थी, लेकिन वो जानते थे एक्स आर्मी सोल्जर होने की वजह से वीज़ा मिलना मुश्किल हो सकता था। ईयर 2001 उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के स्टूडेंट्स रियूनियन का इनविटेशन आया। उनका वीज़ा भी अप्रूव हो गया और मदन लाल जी लाहौर चले गए। वहाँ उनका स्टे पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर के घर पर था। ब्रिगेडियर नासिर गवर्नमेंट कॉलेज के ही एल्यूमिनस थे। उन्होंने ब्रिगेडियर मदन लाल का वार्म वेलकम किया। तीसरे और आखिरी दिन की सुबह ब्रिगेडियर नासिर उन्हें वॉक पर ले गए। चलते हुए नासिर ने कहा कि वो उनसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। ही सेड, 1971 में मैं 13 लेंसर्स टैंक रेजिमेंट में मेजर था और 16 दिसंबर को मेरे टैंक का सामना 17 पूना हॉर्स से हुआ था। मदन लाल जी ने शांत आवाज़ में जवाब दिया, मेरा बेटा अरुण भी 17 पूना हॉर्स में था। The moment froze. Brigadier Nasir said, Sir, it was a shell from my tank that killed Lieutenant Arun. मदन लाल जी कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं बोले। ब्रिगेडियर नासिर ने आगे कहा, Sir, at the battle, Arun stood like a rock before our pattern tanks. He was a brave soldier
and the main reason of our defeat that day. खुद को संभालते हुए मदन लाल जी ने पूछा कि आपको कैसे पता वो अरुण का ही टैंक था? नासिर ने उन्हें बताया कि ढाका में पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर के बाद जब वो बैटलफील्ड से अपने सोल्जर्स की बॉडीज़ रिकवर कर रहे थे तो उन्होंने अरुण के डिस्ट्रॉयड टैंक के पास इंडियन सोल्जर्स देखे। उन्होंने पूछा, इस टैंक को कमांड कौन कर रहा था? जवाब मिला, साहब शहीद हो गए, नाम अरुण खेत्रपाल था। ब्रिगेडियर नासिर ने कहा, सर, आई हैव नेवर फॉरगॉटन हिज नेम। नासिर ने यह भी एक्नॉलेज किया कि उन्हें उस वक्त नहीं पता था अरुण सिर्फ 21 साल के थे। बाद में जब परमवीर चक्र अनाउंस किया गया तब उन्हें समझ आया कि ये लॉस कितना बड़ा था। इंडिया वापस आने के बाद ब्रिगेडियर मदन लाल जी रिमेन्ड साइलेंट एटलीस्ट फॉर 4 days। ही वॉज एंग्री, ही वॉज इन पेन, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये सब छोड़ दिया क्योंकि एक सोल्जर होने के नाते वो ये समझते थे कि अरुण और नासिर दोनों ही अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे थे। देयर इज़ अनदर लेसर नोन फैक्ट इन द स्टोरी। पार्टीशन से पहले 13 लेंसर्स और पूना हॉर्स एक ही रेजिमेंट का हिस्सा थे। एक ही रूट्स, एक ही मिलिट्री ट्रेडिशन। बॉर्डर्स ने उन्हें अलग कर दिया एंड वॉर मेड देम स्टैंड अगेंस्ट ईच अदर, बट द मेमोरीज एंड रिस्पेक्ट रिमेन्ड। कुछ टाइम बाद ब्रिगेडियर नासिर ने मदन लाल जी के लाहौर विज़िट की फ़ोटोज़ और अरुण के लिए लिखा एक छोटा सा सल्यूट नोट भेजा। अरुण खेत्रपाल सेक्रीफाइस के बाद सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि एनिमी सोल्जर्स के बीच भी ऑनर और रिस्पेक्ट से याद किए गए। ही वॉज जस्ट 21, बट सम लाइव्स आर नॉट मेजर्ड इन ईयर्स, दे आर रिमेंबर्ड फॉर द इम्पैक्ट दे लीव बिहाइंड। We salute the supreme sacrifice of Arun Khetrapal, and we all must remember, true respect is not just in words, but in how responsibly we live our freedom every day. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी और रियल हीरो की कहानी सुनना चाहते हैं तो अपने सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।